नाज़रीन, अफगान महाजिरीन के लिए इस वक्त बड़ी और अहम अपडेट सामने आ रही है। क्या पाकिस्तान की जेलों में कैद अफगान शहरियों को रिहा किया जा रहा है? आखिर कितने अफराद रिहा किए गए और किस बुनियाद पर रिहा किए गए? क्या वो अफगान शहरी जिन्होंने पाकिस्तान में शादियां कर रखी हैं, इनके लिए इनके केसेस में कोई नरमी आ रही है? क्या अदालतों ने इस हवाले से कोई नया फैसला दिया है? और सबसे अहम सवाल, अब तक कितने अफगान महाजिरीन जो हैं वो वापस जा चुके हैं, और क्या ये अमल मजीद तेज होने जा रहा है, और ये तादाद अब कहाँ तक पहुँच गई है? इन तमाम सवालात के जवाब आज के इस व्लॉग में हम देंगे। उससे पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं ताकि तमाम अपडेट जो हैं वो आपके पास बर वक्त पहुँचते रहें। तो नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं मजमूई सूरत हाल की, जहाँ एक तरफ अफगान मुहाजिरीन की वापसी तेज़ की जा रही है और दूसरी तरफ अदालतें कुछ केसेस में मुल्क बदरी रोक रही हैं, और इसी दौरान जेलों से रिहाई जो है वो भी सामने आ रही है, वो दी जा रही है, रिहाई भी दी जा रही है। और ये तीनों चीज़ें एक वक्त होना एक बड़ी पॉलिसी शिफ्ट की तरफ इशारा करती हैं। अब अगर हम अदाद शुमार पर नजर डालें, शुमार की बात की जाए तो हालिया दिनों में सिर्फ एक दिन के अंदर 690 खानदान यानी तकरीबन 3860 अफराद पाकिस्तान से अफगानिस्तान वापस गए, जबकि ईरान से भी 12 खानदान यानी 45 अफराद की वापसी रिपोर्ट हुई, जो इस बात को जाहिर करती है कि ये मामला सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि पूरे खित्ते में एक मुनज़्ज़म अंदाज में आगे बढ़ रहा है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये वापसी मुकम्मल तौर पर रज़ा कराना है या इसके पीछे हुकूमती पॉलिसी है? तो हकीकत यह है कि पाकिस्तान इस वक्त इल्लीगल अफराद के खिलाफ अपने कानून को सख्ती से नाफिज कर रहा है, और यही वजह है कि वापसी के अमल में तेज़ी जो है वो देखी जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और अहम पेशरफ सामने आई है, वो इस बारे में है कि जेलों से जो अफगान शहरियों की रिहाई है, जहां इस हफ्ते हम देख रहे हैं कि कम से कम 80 अफराद शहरियों को मुख्तलिफ जेलों से रिहा किया गया है। अब वापस उनको रिहा करके वापस अफगानिस्तान भेजा गया है, जबकि इससे एक हफ्ता कबल हमने देखा कि 150 अफराद को रिहा किया गया था। अब यहाँ अहम सवाल ये भी पैदा होता है कि ये रिहाइयाँ किस बुनियाद पे हो रही हैं? तो इतलात के मुताबिक ये चीज़ सामने आई है कि ज़्यादातर अफराद वो थे जो इल्लीगल हैसियत की वजह से ज़ेर हिरासत थे, और कुछ ने 1 माह से ज़्यादा अरसा जेल में गुजारा, जिसके बाद इन्हें कानूनी कार्रवाई मुकम्मल होने पर डिपोर्ट कर दिया गया है। माहिरीन के मुताबिक ये इक़दाम इस बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत एक तरफ कानून पर अमल कर रही है तो दूसरी तरफ इंसानी पहलू को भी नज़रअंदाज नहीं कर रही। अब आते हैं एक और नहायत अहम पहलू की तरफ, जो कि पाकिस्तान में शादी करने वाले अफगान शहरियों से मुतालिक है, और यही वो नुक्ता है जिस पर बहुत से सवालात उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने एक अफगान खानदान की मुल्क बदरी रोक दी है, जिसमें एक साबिक सरकारी एहलकार, इसकी एहलिया और इसके 3 बच्चे शामिल हैं। अदालत ने वाज़िया किया है कि जब तक इनका केस ज़ेर समाअत है, इन्हें वापस नहीं भेजा जा सकता। क्या यहाँ पे कुछ और अफगान शहरियों को भी रिलीफ दिया गया है, खासतौर पर वो अफराद जिनके केस ही नादरा में ज़ेर अल्तवा हैं, पेंडिंग हैं, या जिन्होंने पाकिस्तान में शादियाँ कर रखी हैं? तो अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये फैसला मुस्तकिल पॉलिसी का हिस्सा बन सकता है या सिर्फ मखसूस केसेस तक महदूद रहेगा? तो बज़ाहिर यही लगता है कि अदालतें इंसानी बुनियादों पर फैसला कर रही हैं, जबकि हुकूमत अपनी मजमूई पॉलिसी के तहत काम जारी रखे हुई है। नाज़रीन, अगर हम इस पूरी सूरत हाल को एक साथ देखें तो एक तरफ तेज़ी से वापसी हो रही है, दूसरी तरफ जेलों में जो रिहाई है वो दी जा रही है, तीसरी तरफ अदालतें मखसूस केसेस में रिलीफ जो है वो फराहम कर रही हैं, यानी तीनों अवामिल मिलाकर एक पेचीदा मगर अहम सूरत हाल पैदा कर रहे हैं। इसी दौरान सरहदी इलाकों से भी कुछ इतलात जो हैं वो सामने आई हैं, जहां गैर मामूली सरगर्मियां देखने में नजर आ रही हैं। ताहम फौरी तौर पर किसी बड़े नुकसानात की तस्दीक जो है वो तो अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन ये ज़रूर ज़ाहिर होता है कि सूरत हाल अभी भी हसास है। नाज़रीन, माहिरीन का ये कहना है कि अफगान मुहाजिरीन का मसला सिर्फ एक मुल्क का मसला नहीं, बल्कि पूरे खित्ते का मुश्तरका चैलेंज है, जिसमें सिक्योरिटी, माशी और इंसानी तीनों पहलू जो हैं वो शामिल हैं। यही वजह है कि बैनुल-अक़वामी इदारे भी इस अमल में दिलचस्पी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि वापसी को मुनज़्ज़म और बाइज़्ज़त बनाया जा सके। इसके अलावा कहीं अफगान शहरी ऐसे भी हैं जो तीसरे ममालिक में मुंतकली के मुंतज़िर हैं इस वक्त, और इनके केसेस महीनों बल्कि बाज़ औक़ात हम ये कहते हैं सालों तक पेंडिंग रहते हैं। ऐसे में अदालतों के फैसले इन अफराद के लिए वक्ती रिलीफ ज़रूर फराहम करते हैं, लेकिन मुस्तकिल हल जो है वो कह सकते हैं कि सफारती सतह पर इक़दामात नागज़ीर हैं। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान इस मसले पर कोई जामिया हल निकाल पाएगा? क्या वापसी का अमल इसी रफ्तार से जारी रहेगा, और क्या अदालतों के फैसले पॉलिसी में किसी बड़ी तब्दीली का बाइस बनेंगे? नाज़रीन, अगर हम हकीकत पसंदाना तज्ज़िया आपसे शेयर करें तो इस मसले का हल सिर्फ सख्ती में नहीं बल्कि तवाज़न में है, जहाँ एक तरफ कानून पर अमल ज़रूरी है और दूसरी तरफ इंसानी वक़ार को भी बरकरार रखा जाएगा। खानदानों को अलग ना किया जाए,
بچوں کی تعلیم متاثر نہ ہو اور خواتین کے حقوق کا مکمل جو ہے خیال رکھا جائے، کیونکہ یہی وہ عوامل ہیں جو کسی بھی پالیسی کو کامیاب بناتے ہیں۔ آخر میں آپ سے یہی سوال ہے کہ آپ کے خیال میں جیلوں سے رہائی جو عدالتوں کے فیصلہ جو اس معاملے میں آیا اور تیزی سے واپسی کا عمل، کیا واقعی ایک نئی پالیسی کی نشاندہی کر رہا ہے یا یہ صرف ایک وقتی اقدامات سامنے ہیں، وقتی اقدامات کہہ سکتے ہیں ان کو؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں، آپ کی رائے ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کی رائے کو دیکھ کے ہم اپنا کنٹینٹ جو ہے اس کو مزید بہتر کرتے ہیں، اس کو مزید چینجنگ لاتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک دیں مجھے اجازت، اللہ حافظ۔